नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, आज हम आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन एग्ज़ाम के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है, उनको हम सॉल्व करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज की सीरीज़ में हमने कंप्लीट ले लिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। आशा और उम्मीद है कि आप सभी को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक इसको देखेंगे आपके आर्मी, जीडी एग्ज़ाम के लिए, जीडी और ट्रेडमैन एग्ज़ाम के लिए 22 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। उससे आप उसमें से आपको पॉलिटिकल साइंस से एक भी क्वेश्चंस नहीं कटेगा, ठीक है। और हमने भूगोल की कंप्लीट ब्रह्माशास्त्र ब्रह्मास्त्र क्वेश्चंस की एक सीरीज डाल दी है यूट्यूब पर, वो भी देख लेना, ठीक है। स्टैटिक्स जीके की पूरी की पूरी वीडियो डाल दी है स्टैटिक्स जीके, उससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। और पूरे 50 मॉडल पेपर हैं, वो हमने सॉल्व करा दी, जिसकी प्लेलिस्ट बनी है वो जाके जरूर देखना है आपको। आर्मी, साथियों, आर्मी आर्मी, जीडी और रेडमैन एग्जाम के लिए हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिए गए, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप ज़रूर इसको जॉइन हो जाइए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था। तो साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। अगला है कि द्विज शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब हुआ। द्विज शासन की प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ हुआ था साथियों 1919 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किए गए। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ। तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार है वो पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव साथियों कब पारित किया, तो 8 अगस्त 1940 को। कब? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। अगला है कि किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला, एक मिनट। अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कैबिनेट, साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए, तो कितने? 389, 390, ठीक है, 389 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। अगला है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए, तो 1946 में संपन्न हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो साथियों दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष साथियों कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, इसको भी आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो बी एन राव को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर, ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को साथियों भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया, साथियों बताइए। भारतीय संविधान को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से इसको लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो ये 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो संविधान सभा बनने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान का निर्माता साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं। कितनी? 15 महिलाएं। भारतीय संविधान सभा की आत्मा किसे साथियों? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन के द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। साथियों, अगर आपको 1000 MCQ क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको इस व्हाट्सएप से आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है, कांटेक्ट करना है, या इससे कांटेक्ट करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, जिसका छोटा सा शुल्क है, मात्र ओनली 50, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित है, सर्वाधिक व्यापक यानी कि विस्तृत बड़ा संविधान भारत का है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, याद कर लेना। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा होती है 18 वर्ष, ठीक है।
विधि के समक्ष समानता समता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड से विधि के समक्ष समता। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से रखती है। ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अगला है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किए गए हैं? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किए गए? तो चतुर्थ भाग में। ठीक है। संविधान के भाग एक में क्या वर्णित है? तो संविधान के साथियों भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है वो वर्णित है। क्लियर है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? साथियों भाग दो में नागरिकता का उल्लेख है, भाग दो में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं सूची को साथियों भारतीय संविधान में शामिल किया गया 1985 ईस्वी में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वें संविधान संशोधन में तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74 में, 73 में 11वीं और 74 में कौन सी? 12वीं। ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है तो शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित, प्रतिज्ञान से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है भारतीय पंचायती राज अधिनियम से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध साथियों नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां? तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 ही अनुसूचियां हैं। ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में 468 तो अनुच्छेद हैं और 12 ही अनुसूचियां वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं और 12 ही अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। ठीक है। नागरिकता संबंधी। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? तो यह अनुच्छेद 17 में साथियों छुआछूत को समाप्त किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध प्रावधान है? तो 17 अनुच्छेद में छुआछूत है, अस्पृश्यता इसका निषेध किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता साथियों अनुच्छेद अनुच्छेद 19(1) यानी कि ए में दी गई है। किसकी? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के ए में। ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24वां। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 44 में। किसके? 44 में। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे जो अनुच्छेद 51(a) को जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया अनुच्छेद में। 42वें संविधान याद कर लेना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय पर महाभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 में। अगला, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किए गए हैं कि संघ की राजभाषा दर्जा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होती है? तो अनुच्छेद 43 में। यहाँ पे क्या है कि संघ की राजभाषा का दर्जा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी तो अनुच्छेद 343 में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करता है? तो 352 में राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करता है अनुच्छेद 352 में। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो 356 में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान सॉरी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा 360 अनुच्छेद में करता है। अगला है कि किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन अधिकार दिए गए हैं? तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार 368 में दिया गया है। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किए गए? साथियों, भाषा के आधार पर जो 1956 में किए गए भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, जिससे 1953 ईस्वी में इसको गठित किया गया है। क्लियर है? अब हम पढ़ने वाले भारत में राज्यों का गठन और उनके वर्ष। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कब हुआ? 1953 में हुआ था। महाराष्ट्र का 1 मई 1960 में हुआ था। किसका? महाराष्ट्र का। गुजरात का कब हुआ था? 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का हुआ। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागालैंड का साथियों 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। ठीक है, गोवा का साथियों गोवा का 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ का साथियों 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का हुआ था और 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड का हुआ था। इन दोनों को ध्यान रख लेना। ठीक है, क्लियर है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं, सभी को पता है। ठीक है, समानता का अधिकार साथियों, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? साथियों, अनुच्छेद 23 से लेकर 24, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 32 में साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा? देखिए साथियों, संविधान की हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी संज्ञा किसको दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और उनकी आत्मा कहाँ है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिए गए? तो संपत्ति के अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिए गए हैं। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो इसको 300 के अनुच्छेद के अंतर्गत इनको रखा गया। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। चलिए अगला है कि मूल अधिकार उनका वर्गीकरण। ठीक है, अब बढ़ेंगे मूल अधिकार उनका वर्गीकरण। समता का अधिकार किस अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक समानता या फिर समता का अधिकार का वर्णन है। क्लियर है? स्वतंत्रता का अधिकार साथियों, ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध साथियों, तो 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साथियों 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार साथियों 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार साथियों 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, अगला है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका का किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है इसको। भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी? तो लोकप्रिय सदन है लोकसभा है। ठीक है, भारतीय संसद की स्थायी सदन है तो स्थायी सदन है राज्यसभा है। ठीक है, स्थायी सदन राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में होती हैं? तो राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य का प्रथम नागरिक होता है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। देश की जल, थल और वायु सेना का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम आयु। ठीक है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो 15,000 जमा करना पड़ता है नामांकन के समय। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है, सभी को पता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाएगा? तो ये 6 माह में भर लिया गया जाएगा। ठीक है,
राष्ट्रपति का अगर कोई पद है वो रिक्त स्थान वो खाली रह जाता है तो वो 6 माह के अंदर भर दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि पहले राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सर्वाधिक समय तक रहे थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्वाचित बने गए। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदाता करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं, वो मिलकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये भी होती है 5 वर्ष की होती है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है, साथ ही राष्ट्रपति दिलाता है उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति प्रथम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद पर सबसे कम समय तक कौन रहा? तो ये वीवी गिरी रहे थे। वीवी गिरी सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति बने रहे थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद निर्धारित किए गए हैं? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है वो निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या साथियों कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु होनी चाहिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु संबंधित 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। याद कर लेना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है साथियों? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वी एस रमा देवी थी। ठीक है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1952 में। आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के जो पहले आम चुनाव साथी 1952 में हुए थे। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र देता है साथियों लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। क्लियर है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है साथियों? लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है। चलिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की जो उम्र होनी चाहिए वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति साथी और करता है राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का अध्यक्ष साथी होता है प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो वो चौधरी चरण सिंह थे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने किया था। पर नेहरू जी के निधन के पश्चात भारत के जो प्रधानमंत्री पद को संभाला था वो गुलजारी लाल नंदा ने संभाला। कौन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया था। कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू जी आसीन रहे थे। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो कम रहा तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक। ठीक है। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था? 2 बार साथियों, 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद भार ग्रहण किया तो गुलजारी लाल नंदा ने किया था। भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति साथियों राजीव गांधी थी, सबसे कम उम्र में। भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई, अधिक उम्र में। ठीक है। प्रधानमंत्री पद त्याग पत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति, देखिए प्रधानमंत्री पद का त्याग पत्र करने वाले पहले व्यक्ति साथियों मोरारजी देसाई ने जो त्याग पत्र को यहाँ पे त्याग पत्र दिया था, प्रथम व्यक्ति थे। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह थे। ठीक है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई थे। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष साथी होता है प्रधानमंत्री होता है, याद कर लेना। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद में जो समय आता है उनको कहा जाता है शून्यकाल। ठीक है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री होते हैं तो मौलाना
अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री साथियों कौन थे? डॉक्टर जैन मथाई। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे साथियों सरदार बलदेव सिंह। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये था अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी होता है। ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है। किसकी यहाँ महान्यायवादी की नियुक्ति साथियों कौन के? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मुख्य न्यायाधीश थे, राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश साथियों कौन थे? तो हीरालाल जे कान्या। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हीरालाल जे कान्या। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला तो साथियों फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। राज्यपाल अपना त्याग पत्र सौंपता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति साथ ही होती है राज्यपाल के द्वारा होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तो मुख्यमंत्री करता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता साथियों कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। ठीक है। सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। राज्य की प्रथम जो महिला भी हमने बात की तो उत्तर प्रदेश के सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ साथियों 15 मार्च 1950 में हुआ था। और योजना आयोग का अध्यक्ष होता है साथियों प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे साथियों? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ये 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष तो केसी नियोग थे, केसी नियोगी। ठीक है। भारत के प्रथम आम चुनाव हुए थे तो 1951-52 में भारत के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। भारत की निर्वाचित पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के रूप में हुई थी? इंग्लैंड के अनुरूप हुई थी। ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ 1926 ईस्वी में। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना होता है तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले ही चुनाव को प्रचार को बंद करना होता है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ था? 1998 में ईवीएम का प्रयोग हुआ। ठीक है। भारतीय चुनाव में संघ सूची, राज्य सूची, संवती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। क्लियर करना किसकी? संघ है, राज्य है, संवती सूची का विस्तृत उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 101 विषय हैं। शिक्षा किस सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं? तो संवती सूची के अंतर्गत आते हैं शिक्षा। ठीक है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो संघ सूची में है, वो जनगणना है। ठीक है। याद कर लेना। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? तो ये 8वीं अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से लेकर 351 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राजभाषाओं का संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 में करता है राष्ट्रपति। ठीक है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? इसकी देखिए, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की? तो अब तक 3 बार की है, 3 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा कब हुई? 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा तो दूसरी बार में हुई थी 1971 में। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 में पहली हुई। ठीक है, दूसरी बार, पहली बार 1962 में हुई थी और दूसरी बार 1971 में हुई थी। और तीसरी बार कब हुई साथियों? 1975 में हुई। 62, 71 और 75 में हुई थी। डेट भी याद कर लेना, 25 जून को। प्रथम राष्ट्रीय आपातकालीन की उद्घोषणा के समय देश के उस समय राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये 356 के अनुच्छेद के अंतर्गत। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी पहली बार। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत लघु संविधान इसको कहा गया है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किससे संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, 52वें संविधान संशोधन। ठीक है। भारत में पंचायती राज प्रारंभ हुआ तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। ठीक है। अब हम बात करने वाले प्रमुख पदाधिकारियों की अनिवार्य न्यूनतम आयु सीमा। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है। और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको याद कर लेना। सदस्य, लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष और सदस्य राज्य विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। मतदाता के लिए 18 वर्ष और विवाह योग्य लड़का 21 वर्ष होना चाहिए और विवाह योग्य लड़की भी यहाँ पे 21 वर्ष बताई गई है। ठीक है। तो आज के सेशन में 30 के आज के सेशन में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस की, आशा है कि आप सभी को ये अच्छी लगी। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।